ये सारा संकट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुआ है और अब भारत भी 1 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सूची को पार कर गया है। ऐसे में जब भारत में राजमार्गों पर चलते हुए लाखों की तादाद में मजदूर अलग अलग दिशाओं से, कह सकते हैं कि वो संख्या करोड़ों में हो सकती है अगर पूरे देश की संख्या जोड़ी जाए, तो गांवों की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां इकोनॉमी को चलाने का संकट है, उद्योग धंधों को खोलने का संकट है, बाजारों को खोलने का संकट है, वैसे में 1 लाख से ऊपर की संख्या हमें चिंता में भी डालती है। और दूसरी तरफ गांव की तरफ पहुंच रहे मजदूर जो शहरों से होकर जा रहे हैं, संक्रमण फैलने का डर भी सबको सता रहा है। 30 जनवरी को सामने आया था, तब से लेकर अब तक यानी 111 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को क्रॉस कर गई है। दुनिया में भारत समेत ऐसे 11 देश हैं जहां 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जी और डॉक्टर अनूप कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जब 1 लाख की संख्या को हम पार कर गए हैं और हजारों की तादाद में अलग अलग राजमार्गों पर लोग अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां जहां इन मजदूरों को टेस्ट किया गया उसमें से कुछ मजदूर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। सीधे हम सवाल ले रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से, जो उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं। हमारे पीसीआर का कहना है तो सीधे पहले रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, फिर हम के अग्रवाल साहब से सवाल लेंगे। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। पिछले 1 हफ्ते में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। बावजूद इसके भारत की स्थिति कई मायनों में दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहतर है। 1 लाख की आबादी पर कोरोना मरीजों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत का औसत दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत में 1 लाख की आबादी पर 7 लोग ही कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि दुनिया का औसत देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर 60 कोरोना मरीज पाए गए हैं। अमेरिका और स्पेन में 1 लाख की आबादी पर कोरोना मरीजों की संख्या 494 है, जबकि इंग्लैंड में 1 लाख की आबादी पर 361, इटली में 372, जर्मनी में 210, फ्रांस में 209, रूस में 195, तुर्की में 180 और ईरान में 145 मरीज हैं। हालांकि हकीकत ये भी है कि आबादी के अनुपात में भारत में टेस्ट कम हुए हैं। भारत में अब तक सिर्फ 24 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में पहली बार 18 मई को 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। आंकड़ों के आधार पर कहें तो भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी धीमी है। देश में मरीजों की संख्या 100 से 1 लाख तक पहुंचने में 62 दिन लगे हैं। इस मामले में भारत की स्थिति अमेरिका, इटली और ब्रिटेन समेत कई देशों से बेहतर है। अमेरिका में यह आंकड़ा सबसे तेजी से बढ़ा। यहाँ 100 से 1 लाख मरीज होने में सिर्फ 25 दिन लगे थे, जबकि इटली में 36 दिन, इंग्लैंड में 42 दिन, फ्रांस में 39 दिन, जर्मनी में 35 दिन और स्पेन में 30 दिनों में ही मरीजों की संख्या 100 से 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारत में मरीजों का आंकड़ा 1 से 1 लाख तक पहुंचने में 111 दिन लगे। शुरुआत में संक्रमण की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 से 25,000 तक पहुंचने में 86 दिनों का लंबा वक्त लगा, जबकि 25,000 से 50,000 के आंकड़े को पार करने में महज 11 दिन का समय लगा। इसके बाद रफ्तार और तेज हो गई और सिर्फ 7 दिन में मरीजों की संख्या 50,000 से 75,000 तक पहुंच गई और फिर अगले 5 दिनों में ये संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।